तो आज के लाइव स्ट्रीम के अंदर आप लोग सभी लोगों का वेलकम हो गया। और आज की जो अपनी लाइव स्ट्रीम है ये अपनी रहने वाली है इन कैरेक्टर का इस्तेमाल करके पूरे सीन को डिज़ाइन करना। हमने कैरेक्टर एनिमेशन सीख लिया, आइस ब्लिंकिंग सीख ली, कैरेक्टर का एनिमेशन करना सीख लिया, वॉक एनिमेशन सीख लिया। आज अपना बेसिक सीरीज़ का जो डे है, डे नंबर 10 है एनिमेशन की सीरीज़ का। और आज की जो अपनी सीरीज़ है इसमें हम जो करने वाले हैं मैं आपको वो काम बता देता हूँ। आज की इस लाइव स्ट्रीम के अंदर हम करने वाले हैं कि अपने इन सभी एनिमेशन का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे एक सीन क्रिएट करेंगे जिसमें ये कैरेक्टर बैठेगा भी, वॉक भी करेगा, सारा यानी कि पूरा एक सेटअप डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट अपने फुल एनिमेशन की तरफ जाएंगे, फुल फ्लैज एनिमेशन की तरफ, लेकिन वो अपना एक एडवांस लेवल का रहता है तो उसको आप छोड़ दीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बाकी जितनी भी आपकी पिछली लास्ट की क्वेरीज रहे उनको आप छोड़ दीजिए और एक बहुत अच्छी अनाउंसमेंट आपके लिए लेके आ रहे हैं हम। हमने सोचा ये है कि बहुत ज़्यादा ये क्या होता है कि लोग एआई से वॉइस क्रिएट करवाना चाहते हैं लेकिन वो एआई से वॉइस जनरेट नहीं करवा पाते हैं। तो हम लोग अपना एक पूरा एआई का सिस्टम लेके आ रहे हैं। हमने अपना एआई का डेवलप करवाना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो हम उसको स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्द, जो आप सभी लोगों के लिए फ्री रहने वाला है। मैंने आपको पहले चीज़ बताई है कि हम बिगिनर्स के लिए लेके आ रहे हैं, हमारी हर एक चीज़ फ्री रहने वाली है। तो वो हमारा एआई टूल भी बिल्कुल फ्री रहेगा, उसमें आप टेक्स्ट को दे के आप एआई की एनिमेशन की वीडियो जनरेट करवा पाओगे। तो वो बहुत मस्त रहने वाला है। ठीक है, तो लेकिन अभी मैं उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, तो मैं अपने सिंपल एनिमेशन की तरफ आता हूँ, उसको भी छोड़ता हूँ। सिंपल मैं क्या करूँगा, कंट्रोल एन के साथ यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा। इससे पहले मैं आपको रोड मैप बता देता हूँ कि हमारा रोड मैप क्या रहने वाला है, क्योंकि आज हम मुझे एक मैसेज आया, हमारी टीम ने एक मैसेज रिसीव किया और इसमें यह बताया गया था कि सर हमें पता नहीं चलता है कि हमारा नेक्स्ट क्लास किस पे रहने वाला है, कि हम एक कोर्स पूरा करा रहे हैं। तो ये आपको पता रहना चाहिए कि हमारा नेक्स्ट क्लास किस चीज़ के ऊपर रहने वाला है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारे इस पूरे कोर्स के फेज हैं 3। पहला बेसिक, सेकंड है अपना एडवांस और थर्ड है अपना प्रो। ठीक है, यहाँ पे भी वो ओपन हो जाता है। तो एडवांस, ठीक है, पहला है अपना बेसिक, दूसरा है अपना एडवांस, थर्ड है अपना प्रो। ठीक है, तो देखिए क्या है, पहला अपना सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन हो गया, यूजेस ऑफ सॉफ्टवेयर हो गया, यूजिंग सॉफ्टवेयर टूल अपना हो गया, मेक एक्टिविटी विद सॉफ्टवेयर का भी अपना ये बेसिक अपना पहले वाली 3 लाइव स्ट्रीम्स के अंदर डन हो चुका है। ठीक है, अगर आप हमारे पुराने व्यूवर हैं तो आप देख जानते होंगे। एडवांस में हमारा सिंबल भी हमने बता दिया, रिंगिंग भी बता दी, सिंबल एनिमेशन भी बता दिया, मेक एक्टिविटी ये भी अपना डन हो गया। ये हमारा है कि 6 दिन के अंदर ये एनिमेटर बनाने का रोड मैप है। 6 दिन के अंदर आप सोच सकते हो कि 6 दिन के अंदर एक एनिमेटर कैसे बनाया जा सकता है, लेकिन आर इस एजुकेटर ये कर सकता है। हम बनाने के लिए रोड मैप 6 दिन के लिए था, लेकिन मैं इसको 30 दिन तक लेके जा रहा हूं। क्यों? ताकि आपको अच्छी चीज बता सकूं। अब अपना करेक्टर एनिमेशन चल रहा है, ठीक है, और डिफरेंट पोजेज चल रही हैं, तो मैंने करेक्टर एनिमेशन आपको क्लियर करवा दिया। ठीक है, मैंने आपको की फ्रेम्स बताया, सारी चीज़ें बताई। इसके अंदर डिफरेंट पोजेज मैंने आपको कलेक्टर का वॉल करना सिखाया। और अभी जो अपनी पोजेज रहती हैं वो पोजेज अपनी स्लीपिंग एनिमेशन की रहती है, रनिंग एनिमेशन की रहती है, और डिफरेंट कुछ एनिमेशन रहते हैं वो अपन आगे करेंगे। ऐसी तो स्टोरी वो वेलकम हो गया। ठीक है, इसके बाद मेक शॉर्ट स्टोरी, तो ये अपना 2 दिन के बाद अपन इस पर स्टार्ट करने वाले काम, जिसमें एआई के थ्रू अपन ऑडियो जनरेट करवाएंगे, एआई के थ्रू ही अपन स्टोरी क्रिएट करवाएंगे, उसके बाद स्टेजिंग करेंगे, और ये फाइनल अपना प्रो रहेगा। अपने जो पीछे लेक्चर रह गए हैं वो रह गए हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी तकरीबन पीछे 6 से 8 लाइव स्ट्रीम और चलेंगी, लेकिन मैं इसको 30 लाइव स्ट्रीम तक लेके चलूंगा। क्यों? मैं आपको पूरा एडवांस लेवल तक सिखाने वाला हूँ। अगर लाइव स्ट्रीम अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। तो ये डे 10 है, जैसे अपने रोड मैप के मुताबिक अपने को करना है इसका डिफरेंट पोजेज का एनिमेशन। तो डिफरेंट पोजेज का एनिमेशन करना है, तो अपना बाकी ये वाला सारे का सारा एनिमेशन अपना डन हो चुका है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं। अब अपन करने वाले हैं एक सीन क्रिएट करने वाले हैं। तो सीन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले अपने को चाहिए बैकग्राउंड। अगर आपको जो मैं यहाँ पे चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ वो आपको चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पाकिस्तान का नंबर, आपने उसके ऊपर रब्ता करना है। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब किया तो आपने स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है हमारे उस नंबर के ऊपर, आपको बैकग्राउंड मिल जाएगा। अभी यहाँ पे मुझको एक यहाँ पे बैकग्राउंड की इमेज इंपुट करनी है। ठीक है, तो सिंपल मैं इंपुट पे आऊँगा, इंपुट टू स्टेज करूँगा। ठीक है, और स्टेज करने के बाद मैं यहाँ पे ये इमेज ले रहा हूँ। ये इमेज को सिंपल मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड के इंपुट कर दिया। एक बात याद रखिएगा, ये जितने भी आप बैकग्राउंड देखते हैं ये हम FLA के अंदर फोटोशॉप में बनाते हैं। ठीक है, मैं सारे के सारे आपको बैकग्राउंड दिखा भी देता हूँ अगर आप कहते हैं। तो ये हमारा बैकग्राउंड PSD फाइल्स रही, और इसके अंदर अगर आप देखें तो ये सारे के सारे फोटोशॉप के बैकग्राउंड हमने बना के रखे हुए हैं। ये सारे के सारे फोटोशॉप के बैकग्राउंड है, जिसमें आपको कुछ इस तरह के बैकग्राउंड भी देखने को मिलते हैं। ठीक है,
इस तरह के बैकग्राउंड भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारे के सारे फोटोशॉप के ही बैकग्राउंड हमने बना के रखे हैं और इसमें हर एक हमारा बैकग्राउंड मौजूद है। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे मैं ये लेके अपने पास एक बैकग्राउंड आ गया, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ कंट्रोल ऑल्ट एच के साथ, और यहाँ पे मैं करता हूँ इसको 130 और सिंपल मैंने इंटर प्रेस किया। इंटर प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऐसे सेट कर लूँ, क्वालिटी लो जा सकती है। मैं पूरा एक फोटोशॉप वाला बैकग्राउंड डायरेक्टरी नहीं यूज़ कर रहा, क्योंकि हम अपने क्लाइंट्स के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, बड़े बड़े चैनल्स के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। मैं डायरेक्टली उसका इस्तेमाल नहीं करूँगा, ठीक है, तो इसलिए मैं इसको ऐसा कर रहा हूँ। तो सिंपल अभी क्या करना है, जब भी आपने सीन क्रिएटिंग स्टार्ट करनी है, तो मैं आपको उसका कुछ तरीका बताता हूँ कि आपने सीन क्रिएटिंग स्टार्ट कैसे करनी है। तो देखिए, सबसे पहले जो आपने काम करना है, सबसे पहले आपने जान के टोटो काम ये करना है, यहाँ पे भी रेगुलर ले लेता हूँ। सबसे पहले आपको चाहिए करना क्या है, आपको अपना बैकग्राउंड बीजी इंपुट करना है। ठीक है, सबसे पहला काम ही ये करना है, बीजी इंपुट करना है। बीजी इंपुट करने के बाद आपको फाइनल आपका करैक्टर लेके आना है। करैक्टर लेके आने के बाद पहले बीजी को सिंबल बनाना है। मैं आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ, ये बात याद रखिएगा। सिंबल बनाने के बाद आपको करैक्टर को सिंबल बनाना है, और फिर इन दोनों को कंबाइन करके, करैक्टर और सिंबल को, अपने बैकग्राउंड को कंबाइन करके एक सिंबल बनाना है। ठीक है, ये है अपने एक स्ट्रक्चर। मैंने स्ट्रक्चर पहले क्लियर करवाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को ये पता ही नहीं रहता है कि उन्होंने स्टोरी का स्ट्रक्चर कैसे डिज़ाइन करना है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। ठीक है, अभी मैं करता हूँ कंट्रोल जेड और इसको करता हूँ यहाँ से रिमूव। ठीक हो गया, ले जी। अब मैं क्या करता हूँ, अपने को यहाँ पे इसको सिंबल बनाना है अकॉर्डिंग टू आवर स्ट्रक्चर। अब सिंबल बनाने के लिए मैं F8 प्रेस करूंगा, F8 करते टाइम इसको मैं इंटर कर दूंगा। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये अपना सिंबल बन चुका है। अभी यहाँ पे मुझे करेक्टर लेके आना है, तो मैं इस वॉक वाले कैरेक्टर से सिंबल बनाना चाह रहा हूँ, इसका यूज़ करना चाह रहा हूँ। अब जो भी आपने काम करना है वो यहाँ पे आपने न्यू लेयर लेना है। अब यहाँ पे मैं न्यू लेयर लूंगा, इसको लोकल लगाऊंगा और यहाँ पे पेस्ट इन सेंटर करूंगा। पेस्ट इन सेंटर किया, अपना यहाँ पे ये आ चुका है। अभी सिंपल मुझे क्या करना है, इसको यहाँ पे सिंपली यहाँ पे इसको छोटा कर लेना है। छोटा करने के बाद सिंपल मैं क्या करूंगा, इसको राइट क्लिक करूंगा, ट्रांसफॉर्म एंड फ्लिप होरिजेंटल करूंगा, तो ये यहाँ से चलता हुआ यहाँ तक आएगा। अब यहाँ से चलाने के लिए इसको पूरा आपने छोटा करना है, क्योंकि विजुअलाइजेशन आपने क्रिएट करनी है। तो सिंपल यहाँ पे मैं इसको 50 कर दूंगा, तो 100 से नीचे ये छोटा होता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अभी क्या करना है, अभी आपको कंट्रोल ए के साथ सभी को सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ फिर फाइल में आके सिलेक्ट ऑल करना है। सिलेक्ट ऑल कर दिया, सेव ऐसा आ गया तो सॉरी, सिलेक्ट ऑल करना है। सिलेक्ट ऑल करते टाइम इसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल क्या करना है, इनको कन्वर्ट टू सिंबल कर देना है। कैंसिल किया, कन्वर्ट टू सिंबल कर देना, या फेट के साथ डायरेक्टली आप कर सकते हो। इसके बाद इनके अंदर जब आप आएंगे तो देखो अलग अलग है, दोनों को राइट क्लिक करके डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर कर देना है। अब आपका करेक्टर भी अलग हो गया और वो भी अलग हो गया। अब इस लेयर को यहाँ पे डिलीट कर देना है, और जितना आप एनिमेशन करवाना चाह रहे हो उतना आपको यहाँ पे 5 कर देना है। ठीक है, ये सिंपल अपना स्ट्रक्चर होता है। अगर आपको समझना है तो लाइव स्ट्रीम को पीछे करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पे आते हैं और इसके अंदर आ जाना है। अब देखो अपना बाहर क्या है, बाहर एक पूरा सीन है जिस तरह फिल्म का होता है। ठीक है, ये अपना फाइनल एक्सपोर्ट है। अब इसके अंदर आने के बाद क्या हुआ, इसके अंदर आने के बाद बैकग्राउंड अपने नीचे लेयर पे है और मैन अपना अलग लेयर पे है। अभी सिंपली क्या करना है, मैं कहता हूँ कि ये तकरीबन 15 सेकंड में, 14 सेकंड में ये यहाँ पे आए। तो सिंपल क्या करना है, अब कुछ लोग क्या करते हैं, अब उनको टाइम मैपिंग का नहीं पता है। अब टाइम मैपिंग मैं आपको बता देता हूँ। अक्सर जब भी आप वॉक करते हो तो आपने एक चीज़ नोट की होगी, जब भी आप स्टेजिंग करने के लिए जाते हो, अपना सीन क्रिएट करने के लिए जाते हो, तो कभी ये आपका कैरेक्टर ज़्यादा भागता है, कभी आपका कैरेक्टर कम स्पीड से भागता है। तो उसके पीछे बिहाइंड द रीज़न होता है। अब रीज़न क्या होता है, आप स्पीड मैपिंग नहीं जानते हो। देखो आपने इस लाइव स्ट्रीम को फॉलो किया, आपके सामने बहुत ज़्यादा चीज़ें अब निकल के आ रही हैं। स्पीड मैपिंग है, क्या पता आपको कभी पता भी ना हो। तो स्पीड मैपिंग कैसे करते हैं, देखो किसी भी चीज़ की स्पीड मैपिंग एनिमेशन में करने के लिए उसको सिंपल आपने 2 बार सिंबल बना लेना है। सिंबल बनाने के बाद अब जहां तक आप एनिमेशन करना चाहते हो वहां तक आपने एनिमेशन अप्लाई कर देना है। जिस तरह मैं चाहता हूँ 18 सेकंड में मैं यहाँ पे आया, और यहाँ पे इसको पकड़ने के बाद 18 पे मैंने 18 सेकंड पे आके F6 किया, और यहाँ पे आने के बाद मैंने सिंपल यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट एस प्रेस किया। ठीक है, कंट्रोल कंट्रोल ऑल्ट एस को मैंने प्रेस किया, और यहाँ पे आने के बाद मैं इसको कर देता हूँ 150, और थोड़ा सा और इसको बड़ा कर देते हैं इस तरह से, इस तरह से थोड़ा सा इसको यहाँ पे कर देंगे, एंड सिंपल इसको क्लासिक ट्विन देंगे। ये पानी के ऊपर से होता हुआ आ रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे रखते हैं।
देखो कितने आराम से चल रहा है, कैसे ये जूम आउट कर रहा है। तो ये चीज़ जब भी आप अपने एनिमेशन के अंदर अप्लाई करोगे, अभी कैरेक्टर हाँ थोड़ा सा बड़ा लग रहा है बैकग्राउंड से, तो इस चीज़ को थोड़ा सा करना है कि आपने ज़्यादा ही बड़ा कर दिया है, तो ये चीज़ भी थोड़ी सी नोटिस करनी है आपने। ठीक है, अभी थोड़ा सा बैकग्राउंड को भी एनिमेशन देना है साथ साथ। तो सिंपल इसको एफेक्ट करते हैं, यहाँ पे आते हैं 18 सेकंड पे आएंगे, यहाँ पे F6 करेंगे और यहाँ पे आने के बाद सिंपल इसको यहाँ तक कर देंगे और F6 करेंगे, क्लासिक इस तरह से। अब देखिएगा ये सीन कितना अच्छा लगेगा। एंड सिंपल अभी इसके अंदर आना है, इसके अंदर आने के बाद तो यहाँ पे थोड़ा सा छोटा करना है, ये ज़्यादा ही कुछ बड़ा हो गया था इसलिए। सिंपल इसको कर देना है यहाँ पे 70 और इस तरह से छोटा कर देना। अभी चेक कीजिएगा, अब भी इसको जहाँ पे मर्जी इस्तेमाल करो, आपका बहुत अच्छा ये रहने वाला है और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं आएगी और ये एकदम प्रोफेशनल लेवल का आपका जाने वाला है। तो इन चीज़ों को आपने मस्ट अप्लाई करना है अपने एनिमेशन की। देखो स्पीड मैपिंग भी की हमने, अभी ये थोड़ा सा बाहर की तरफ जा रहा है तो इसको करने के लिए अभी ये तो 14 सेकंड तक ही गया है, तो सिंपल 14 सेकंड तक ही करते हैं इसको, ज़्यादा लंबा नहीं लेके चलते हैं। 14 सेकंड तक ही बेस्ट है, इतना लंबा भी वॉक नहीं होता है बेसिकली अपने सीन के अंदर, लेकिन मैं स्पीड मैपिंग सिखा रहा हूँ ना, क्योंकि मेरा मोटिव करेक्टर एनिमेशन है, तो अपना उसमें चीज़ ही ये है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो मैं इसको एक दफ़ा अनक्लिप करता हूँ और अनक्लिप करते टाइम मैं इसको यहाँ पे ला कर रखूँगा, यहाँ पे। अभी चेक कर लेते हैं कि अपने बैकग्राउंड से ये ठीक तो आ रहा है। ठीक है, लीजिए। तो ठीक हो गया, इस तरह से अपना ये यहाँ पे सीन बन चुका। लें जी, तो अगर इसमें कोई आपका डाउट है, कोई इसमें आपको कोई चीज़ मुश्किल लगी है, तो आप बता सकते हो। देखो एनिमेशन इज़ वेरी इजी, लेकिन इंडियन सर्वर, हाय सर, मैं अली, वेलकम हो गया जी आपका लाइव स्ट्रीम के अंदर अली। ठीक है, देखो इस तरह से ये अपना सीन यहाँ पर रेडी हो चुका है, पूरी लाइव स्ट्रीम को वॉच कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा यहाँ पे लगने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना अपना पूरे का पूरा यहाँ पे एक सीन जनरेट किया हमने 2D एनिमेशन का, बड़े बड़े कार्टून के प्रोफेशनल लेवल तक आप यहाँ पे कर सकते हैं। अभी क्या ये पूरा फोटोशॉप पे बैकग्राउंड डिजाइन हुआ है, तो मैंने ये चीज़ आपको पहले क्लियर कर दी है। अब अकॉर्डिंग टू आपने यहाँ पे अब मैं कुछ चीज़ें और बनानी है, अपने पिछली पॉजेज की कुछ चीज़ें रहती हैं, तो पहले तो मैं उनको क्लियर करता हूँ। क्या चीज़ें, स्लीपिंग एनिमेशन अपना रहता है, बहुत ज़रूरी है। रनिंग एनिमेशन रहती है, बहुत ज़रूरी है जब हमने एक बॉल, और बैक वॉक रहती है। ठीक है, अब बैक वॉक भी आपको सिखानी है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। अभी देखो बैक वॉक जो है वो कैसे होती है, सिंपल अपनी उसी तरह की है, इसी में मैं बैक इसकी बैक वॉक भी करवाऊंगा। तो कैसे करवानी है मैं, चलिए आपको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। न्यू फाइल क्रिएट करते टाइम पहले इसको भी साथ सेव कर लूँ, कंट्रोल एस के साथ सेव करना है, ये आप चीज़ जानते हो। सिंपल फाइल सेव किया, जैसे सेव किया यहाँ पे आने के बाद डे 9 नहीं, ये अपना रहेगा डे 10 का, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सीन। ठीक है, इस तरह मैंने इसको इंटर करके सेव कर लिया। अभी सिंपल आपने को क्या करना है, यहाँ पे एक न्यू फाइल लेनी है कंट्रोल एन के साथ, कंट्रोल एन के साथ न्यू फाइल ली, यहाँ पे न्यू फाइल लेने के बाद क्रिएट कर लिया। अब इसको यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ, सेव करूँगा डे 10 के साथ, और इसमें सारे के सारे कैंसिल किया, डे 10 के सारे मैं एनिमेशन यहाँ पे इसमें रखने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने जूम किया, स्पेस बार के साथ मैंने किया। ठीक है, अभी देखो क्या करना है, सिंपल मैं जो करने वाला हूँ वो मैं करने वाला हूँ इसमें। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे मैं डे 10 पे आके इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, इसमें मैं बैक बॉल करने वाला हूँ। एंड सिंपल यहाँ पे आके मैं इसको कर देता हूँ। लेकिन अगर आप इसका देखें ना, तो अपने पहले कैरेक्टर का पाँव भी दूसरी साइड पे है, तो सिंपल इसका जो पाँव है ना, लेकिन अगर इसका पाँव देखें तो इस तरह से है, तो मैं इसका पाँव पहले कॉपी कर लूँ यहाँ पे आके। कॉपी किया, यहाँ पे आए, तो मैं सिंपल कुछ आपको एडिटिंग करनी पड़ सकती है अंदर अंदर। सिंपल इसको डिलीट कीजिए, न्यू लेयर लीजिए, इसको नीचे कीजिए, इसको लाव को लगा लीजिए, यहाँ पे पेस्ट इन सेंटर कीजिए, राइट क्लिक ट्रांसफॉर्म क्लिप ओरिजेंटल, फोल्ड जेड करते हैं, ये पूरी नहीं आई है आई थिंक।
तो अपने को कॉपी करनी है ये पूरी की पूरी इतनी। तो इस पूरी को ही कॉपी कर लेते हैं यार, क्या हो गया। पूरी को करते हैं यहाँ से कॉपी, और यहाँ पे आके इसको पकड़ते हैं, इसको भी साथ करते हैं, इसको भी करते हैं डिलीट, एंड यहाँ पे करते हैं पेस्ट इन सेंटर, राइट क्लिक ट्रांसफॉर्म फ्लिप हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे इस तरह से, और इसको करते हैं थोड़ा सा बड़ा। इसको करते हैं डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर। लो जी, कोई काम मुश्किल रहेगा आपको। लें जी, अभी आपको इसकी पोज रेडी करनी है वॉक वाली। तो वो पोज कैसे रेडी करनी है। देखिए मल्टीप्ले मैसेज मत कीजिए, यूट्यूब फिर गलत चीज़ समझ लेती है, सो प्लीज़ इसको वाइड कीजिए। नहीं जी, अब इसमें वॉक बैक वॉक एनिमेशन करनी है, तो वो कैसे करनी है वो भी मैं आपको पूरा बताता हूँ, क्योंकि करेक्टर एनिमेशन अपना मोटिव ही जब ये है। तो सिंपल बाहर आए, बाहर आने के बाद अपने को इसकी पोज कौन सी रेडी करनी है। अपने को पहली जो पोज इसकी रेडी होनी चाहिए वो ये इस पोज में रहना चाहिए। ठीक है, तो इसको यहाँ पे सिंपल साइड पे ला के अपन देते हैं रख। राइट क्लिक करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, फ्री बॉडी सेंटर करते हैं, और इसको यहाँ पे छोटा कर लेते हैं। तो थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे रख लेते हैं। इसकी पोज आपको मैं बताने जा रहा हूँ, इस तरह की पोज आपने बनानी कैसे है। तो देखिए सिंपल पहला जो रूल, आपको यहाँ पे रूलर्स ऐड करने हैं। रूलर्स ऐड करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट पे भी इसका रूलर्स लगा देना है, यहाँ पे भी। लेकिन अब इसके अंदर आना है, पहले क्या करना है, इसको पकड़ना है। यहाँ पे आने के बाद इसको आपको इस तरह से आगे की साइड निकाल के रख लेना है। आगे करते टाइम इसको थोड़ा सा पीछे से ऊपर की तरफ उठाना है, और इसको पकड़ना है। यहाँ पे आने के बाद इसको पीछे की साइड करना है, और पीछे की साइड करते टाइम तो थोड़ा सा नीचे की साइड कर लेना है, इस तरह से। एप्पल, और भी इसका कोई लोग, एंड वन, इसको पकड़ना है, एंड इसको पकड़ना है, एंड पॉइंट को यहाँ पे रखना है, एंड इसको पीछे यहाँ पे ले आना है, एंड इसको पकड़ना है, इन दोनों को, पॉइंट को यहाँ पे रखना है, यहाँ पे ले आना है, यहाँ पे आके इसको थोड़ा सा इस तरह से आपने ये पोजीशन बना के रख लेनी है। ठीक है, लें जी, इस तरह से ये अपना डन हो गया। अभी चलते हैं नेक्स्ट। अभी नेक्स्ट आपने को क्या करना है, सिंपल यहाँ पे इसका करके जो रखना है वो आप जानते हैं कि 32 पे रखना है। ठीक है, ये चीज़ आप जानते होंगे। अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो 32 ही है। ठीक है, 32 ही है। तो सिंपल 32, क्योंकि मैंने वॉक में आपको पहले देखो ये सारे के सारे एनिमेशन हमारे द्वारा ही किए गए हैं, हम के हमारे हाथों से ही किए गए हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले ही क्लियर की है कि हम जस्ट 7 और 8 की फ्रेम्स का डिफरेंस इस्तेमाल करते हैं, और पूरे एनिमेशन के अंदर 50 की फ्रेम का डिफरेंस इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अभी क्या करना है कि इन दोनों 30 को डिवाइड कर देना है आपने। सॉरी, ये अपना 16 पे आना था, वो कर लेते हैं। इसको पूरे को पकड़ते हैं, यहाँ पे एक फ्रेम आगे करते हैं, इस तरह से। अभी रूलर आपने लगाने, रूलर किस तरह लगाने हैं कि पहले वाले पाँव की यहाँ पे पोजीशन है, दूसरे वाले की यहाँ पे। अब इस वाले रूलर को थोड़ा सा नीचे ही करना था। अच्छा, वो बाहर लगे हुए हैं, तो यहाँ पे कर देना। एंड ये वाला अपना हैंड यहाँ पे था, एंड सिंपली यहाँ पे। इस तरह से हम मैनेज करते हैं काम को। ठीक हो गया। अभी क्या करना है, जब यहाँ पे आप आए, सिंपल इसका ये वाला पाँव पीछे की साइड बिल्कुल फ्रंट की टाइप है, तो यहाँ से पकड़ना है, यहाँ पे लाके यहाँ पे ले आना है, यहाँ पे लाके ऑल्ट के साथ नीचे करना है, थोड़ा सा आगे करना है, इस तरह अगेन नीचे करना है। ठीक है, इस तरह अगेन नीचे करना है। अब इसको हाइड करना है, एंड इसको पकड़ लेना है। इसको पकड़ते टाइम अब इसको आगे की साइड ले जाना है, आगे लेके चल के थोड़ा सा ऊपर की साइड उठाना है, और इसको नीचे यहाँ पे कर देना है। और अगर इसको आप ओपन करें तो ये आपका इस तरह रहेगा। ठीक है, अभी सिंपल इसको पकड़ना है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं 32 पे, इसके यहाँ पे करते हैं F5, तो 16 पे इसकी पोज ये इस तरह की है। ये कुछ करैक्टर बना भी उस तरह का, लेकिन ये करैक्टर कुछ उस तरीके का बनना है, तो इसलिए आप उसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। तो करैक्टर के डिज़ाइनिंग में भी फ़र्क रहते हैं। ठीक है, ये चीज़ भी आप थोड़ी सी नोटिस करके रखना। तो इसको थोड़ा सा भी क्या करना है, ऊपर उठा लेना है,
पॉइंट को यहाँ पे रखेंगे, पोर्ट के साथ इस तरह नीचे लेके आएंगे एंड इसको पकड़ के होल्ड के साथ यहाँ पे ऊपर कर देंगे। ठीक है, अभी इसको पकड़ना है एंड शिफ्ट के साथ इसको पकड़ना है, पॉइंट को यहाँ पे ले आना है और इसको कर देना है बिल्कुल तरह से आगे एंड कुर्ते को एक करते हैं एक बार हाइट एंड सिंपल इसको पकड़ते हैं, पॉइंट को रखते हैं यहाँ पे, सॉरी ये कहाँ से पीछे से। अब देखो ये दिक्कत आ रही है, सिंपल गाइड्स में आना है, लॉग गाइड कर देना है, ये काम आपने करना है। अच्छा, सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने का आसान सा तरीका मैं बता देता हूँ आपको। गेट इन टू पीसी पे जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिए एडोब एनिमेट सीसी, और अगर आपको कोई भी दिक्कत है व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। 24 आवर्स हमारी लाइव चैट हमारी टीम बैठी होती है, वो आपका उसी टाइम आंसर आपको रिप्लाई देगी और वो आपको एनी डिस्क पे आके खुद ब खुद आपका सारा काम करके देगी, आपको पूरा सॉफ्टवेयर सेटअप करके देगी। शर्त यह है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो। ठीक है, ये सुमन दास आपके लिए है। नहीं जी, ये आपने करना था एंड सिंपल अब ये यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे अभी हम करें क्लासिक ट्विन, अभी तो ये अपना कुछ एनिमेशन इस तरह का रहेगा, इस तरह का अपना एनिमेशन है। अब इसमें कुछ प्रोफेशनलिज्म करना है। प्रोफेशनलिज्म क्या करना है, अब ये 16 का अपना सेंटर था, ठीक है, 16 का अपना सेंटर था, जो चीज़ आपको पता है। अब 16 को डिवाइड कर देना है 2 पे, तो अपना कौन क्या निकलेगा, 8 निकलेगा। अब 8 पे F6 करना है और क्या करना है, देखो जो पाँव पीछे से आ रहा है उसको छोड़ देना है। ठीक है, उसको छोड़ देना है, इनको सभी को सिलेक्ट करना है, पूरे कैरेक्टर को सिलेक्ट करना है, जो पाँव पीछे से आया है उसको छोड़ देना है, बाकी पूरे कैरेक्टर को ऊपर उठा देना है। इस तरह से कैसे होगा, ओके। जो आगे से आ रहा है उसको छोड़ना था, वही चीज़ मुझे डाउट था, तो वो मैंने अपना क्लियर कर लिया। ठीक है, पूरे कैरेक्टर को पकड़ना है, अप वाले को देना है छोड़, और इस तरह से ऊपर की साइड उठाना है। अब यहाँ पे आना है, 24 पे आना है और यहाँ पे करना है F6। अब आपको बैग वाले को छोड़ना है, अभी बैक वाले को छोड़ना है और बाकी को ऊपर करना है। यहाँ पे ना हमने कम किया है, इतना ही यहाँ पे करते हैं, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, एक पॉइंट नीचे कर। लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ दिक्कत लग रही है कि जैसे ये पीछे वाले को छोड़ेंगे, थोड़ा सा इसको और ऊपर उठाएंगे इस तरह से। ले जी, अभी ये अपना पीछे से चलता हुआ इस तरह से ठीक लगने लगा है। लेकिन इसमें एक और चीज़ रहती है, वो चीज़ क्या रहती है कि क्या चीज़ है कि जब अब जो पाँव पीछे से आ रहा है ना, इसको आपको क्या करना है, सिंपल पकड़ना है और इस तरह से मोड़ देना है। इस तरह से मोड़ने के बाद इसको ऊपर उठा देना है। अब ये एकदम प्रोफेशनल लगेगा, देखो कैसे, ऐसे। और अब यहाँ पे भी ऐसे करना है, जो पाँव पीछे से आगे से आ रहा है इसको सिंपल अगर यहाँ पे आपको बताऊँ तो ये देखो ये पाँव उठा हुआ है, इस तरह से बिल्कुल इस पाँव को भी आपने इस तरह से उठा देना है, इस तरह से। ले जी, इस तरह से अपना कितना प्रोफेशनल यहाँ पे निकला। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं और ऐड करूँगा, वो ये कि जब अपना कैरेक्टर ऊपर की साइड गया है इस तरह से करूँगा, थोड़ा सा इसको मैं स्केच करूँगा ऊपर की साइड। जो आप चीज़ जानते हो मैं करता ही करता हूँ प्रोफेशनलिज्म के लिए। ठीक है, ये चीज़ें आप भी ऐड किया करें, थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐड करने से आपका कैरेक्टर बहुत अच्छा यहाँ पे लगेगा। ये देखिए आप, अब इसको सेटअप करते हैं वहाँ पे लेके चल के, और इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं अपने इस कैरेक्टर में भी ऐड कर देता हूँ, पब्लिक आइटम इनटू फोल्डर, एंड यहाँ पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ कंट्रोल एस के साथ। ये चीज़ बन गई है तो वो अच्छी ही है बेसिकली। ठीक है, लें जी, अब भी इसको सेट करना है अपने यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कैसे सेट करना है, देखो आपके सामने किया एनिमेशन। अब इसको यहीं से मैं उठाऊंगा, कॉपी करूंगा, यहाँ पे आने के बाद अब मैं सिंपल अपने इस मैन को यहाँ पे करता हूँ डिलीट, और यहाँ पे करता हूँ एक न्यू लेयर लूँगा, इसको लॉक लगाता हूँ, पेस्ट इन सेंटर करता हूँ। ठीक है, हाँ ठीक हो गया।
देखो सुमन दास, आपका कोई भी इशू रहे, ठीक है, आप आइए व्हाट्सएप पे, आइए मैसेज कीजिएगा, आपका डायरेक्टली यहाँ पे सोल्व किया जाएगा इशू। हमारी टीम एनी डिस्क पे आएगी और वो आपका डायरेक्ट इशू सोल्व करेगी। इस तरह पहले बड़ा रहेगा ये, यहाँ पे इस तरह का रहेगा, ये यहाँ पे इस तरह का रहेगा, ठीक है। एंड इसको एक बार और सिंबल बना लेते हैं, और एक बार सिंबल बनाने के बाद, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद अब 12 पे आऊँगा, 12 पे आऊँगा, यहाँ पे करते हैं F6। F6 करने के बाद इसको यहाँ पे रखते हैं, क्यू के साथ अभी कर लेना छोटा, ज़्यादा ही कुछ हो गया है। सिंपल इसको करते हैं ये 140, एंड करते हैं क्रिएट क्लास रूटीन। अच्छा, एक चीज़ आपने पता नहीं नोट की है या नहीं की, लेकिन मैंने कर ली है, वो ये है कि ये ज़्यादा आगे आए हैं। भी इसमें एक और इशू निकल के आया है, देखिए वहाँ पे कुछ पता नहीं चल रहा था, लेकिन जब जब हम एनिमेशन करते हैं ना, तब हमें पूरा पता चलता है, ठीक है, ये चीज़ नहीं है कि हमें पता नहीं चलता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इस तरह से आ रहा है, ठीक है। तो इस इशू को सॉल्व करते हैं जी, इसको थोड़ा सा भी और ऊपर कर देते हैं, लें जी। अभी ये अपना बिल्कुल सेट है। तो ये चीज़ हमें मैनुअली सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं, ऐसे नहीं होता हमारा एनिमेशन, ठीक है। देखो हमें तो दूर से देखते टाइम पता चल जाता है कि हमारे कैरेक्टर में क्या चीज़ गलत जा रही है, क्या चीज़ गलत नहीं जा रही है, ठीक है। कैरेक्टर ठीक चल रहा है, लें जी, लें जी। इस तरह से ये अपना यहाँ पे डन हो चुका। और मुझे कुछ देख लेने दें, तो ये कुछ ज़्यादा पीछे गई है, अगर आप नोट करें तो ये कुछ ज़्यादा ही अब नीचे आ चुकी है। तो सिंपल इसको पकड़ के होल्ड के साथ यहाँ पे कर लेते हैं, और अभी क्या करते हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रेम करते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, सेलेक्ट ऑल फ्रेम करते हैं, एंड सिंक्रोनाइज सिंबल कर लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, अब गुड हो गया जनाब के टोटो। लें जी, अपना एनिमेशन ये डन हो चुका है यहाँ पे। तो इस तरह से बैक वॉक अपनी जो होती है, वो यहाँ पे इस तरह से बनती है। अब बैकग्राउंड अभी अपने साथ पीछे को जा रहा है, तो इसको सेट अब पता है कैसे करना है, सिंपल क्या करना है, बैकग्राउंड में आना है, और जहाँ पे ये अभी हमने पीछे को किया था ना, अभी इसको पकड़ के यहाँ पे इस तरह से आगे कर लेना है। लें जी, इतना खूब यहाँ पे ये जमा है, बहुत अच्छा बेसिकली मुझे लगा है। और अब मैं इस करेक्टर को यहाँ से कॉपी करूँगा, और मैं इसको वहाँ पे यूज़ करूँगा अपने फाइनल अपने करेक्टर के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से आप बैक वॉक भी बना सकते हो। देखो मैं आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत ना रहे, आप अच्छी तरह से एनिमेशन कर सको। तो ये बिगिनर फ्रेंडली हमारा कोर्स रहता है पूरे यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। और किसी ने भी आपको लाइव आके इस तरह से नहीं पढ़ाया होगा, इस तरह हम आपको पढ़ा रहे हैं। देखो लाइव स्ट्रीम के अंदर प्लीज़ इमेजेस मत सेंड किया करें,
और लाइव स्ट्रीम देखते हैं कितनी अपनी होगी है। 30 मिनट की अपनी लाइव स्ट्रीम होगी है। आफ्टर 2 डेज अच्छा, कल जो है अपन स्लीप एनिमेशन करेंगे। स्लीप एनिमेशन को उसके बाद कैरेक्टर को बेड के ऊपर बिठाएंगे, लेटाएंगे और उसका एनिमेशन करेंगे। और सेकंड अपन करने वाले हैं रनिंग एनिमेशन। फिर रनिंग एनिमेशन को बैकग्राउंड पे एडजस्ट करेंगे। इस तरह अपने जो फाइनल एनिमेशन हम यूज़ करते हैं वो अपने डन हो जाएंगे। ठीक है, तो बाकी अपने क्या रह जाएगा, कुछ भी नहीं रह जाएगा। रेन एनिमेशन वो बाकी इफेक्ट्स हैं, और इफेक्ट्स के ऊपर अलग से क्लास पूरी लॉन्च करेंगे। और अब अपनी एक चीज़ रह जाएगी, और वो अपनी होगी स्टोरी क्रिएट करना। और इंशाल्लाह अपने 2 दिन के बाद अपन स्टोरी बनाना स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, बाकी आपके जितने इशू हैं तो वो आप बता दीजिए कि सर हमारा ये इशू है, मैं अभी आपका सोल्व कर देता हूँ। अगर आपको यहाँ पे किसी चीज़ की समझ नहीं आई है, हमारा हर्ट नहीं आपको अगर अच्छा लगा है, हमारा बियर ने अगर आपको अच्छा लगा है, तो आप बता सकते हो। ठीक है, बाकी जितने भी आपके इशू मैं यहाँ पे सोल्व करने के लिए आपके बैठा हुआ हूँ। ठीक है, तो ये हमने फाइनल अभी अभी इस लाइव स्ट्रीम के अंदर बनाया है। कितना यहाँ पे अच्छा बना आप खुद ही बता सकते हो। अगर अच्छा नहीं लग रहा तो मैं पूरा डिलीट कर दूंगा। अगर आप कहते हैं अच्छा बना है सर, फिर हम इसको रखेंगे। आपके सामने अपने इसका आउटपुट है, तो आप देख सकते हैं ये। ठीक है, लेकिन जी इस तरह से अपनी बैक वॉक होती है। और आप जो ट्यूटोरियल्स पे लगे हुए हैं, अब वो यहाँ पे चैट के अंदर या कमेंट्स के अंदर बोलेंगे हमने तो किसी और का ऐसा देखा था, आपने तो ऐसे किया। देखो भाई, हर एनिमेटर का अलग अलग रहता है। मैं 100 बार ये चीज़ बता सका हूँ कि हर एनिमेटर अलग अलग काम करता है। अब एक आपको क्या बता रहा है, हमने मेरे जितने भी पीछे लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करने वाले हैं वो सभी ये चीज़ जानते होंगे, और वो हमारे की फ्रेम से भी वाकिफ हो चुके होंगे कि हम काम कैसे करते हैं। अब अगर ऊपर से एक बंदा आके हमें कहता है कि दूसरा ऐसे कर रहा है, तो दूसरे के पास जाओ ना, हमारे पास क्या लेने आ रहे हो, उसके पास जाके सीखो। हमारे पास क्या है फिर आपका। तो ये चीज़ ऐसी मत किया करो। बाद में बहुत ज़्यादा कमेंट आया कि हमने किसी और की वीडियो देखी तो फिर हमारी वीडियो पे क्या लेने आए हो। अगर उसकी समझ नहीं आई है तभी तो हमारे पास आए हो ना। अब अगर हमारे से समझ ना आए तो फिर हमें बताना कि आपकी समझ नहीं लगी हमें। इस तरह इस तरह के कमेंट मत किया करो। आप भी कमेंट में बता दो, कमेंट कर दो अच्छे अच्छे। ठीक है, चैट में तो मैंने देख लिए। ठीक है, तो ले जी, ये अपना यहाँ पे डन हो चुका है। कल मैं आपको बता देता हूँ कल अपने क्या करने वाले हैं। कल अपने करने वाले हैं स्लीपिंग एनिमेशन, रनिंग एनिमेशन, इन दोनों को करेंगे फिर मर्ज। और फिर अपने रोड मैप की तरफ आते हैं कि जी अपना रोड मैप कहाँ तक पहुँचा है। व्हाइट बोर्ड अपने रोड मैप को करते हैं ओपन। ये रहा अपना रोड मैप। और इसमें अपना डिफरेंट पोजेस का एनिमेशन हो चुका है। अब अपनी स्टोरी रहती है और स्टेजिंग रहती है, वो बहुत जल्द 2 डेज़ के बाद अपन स्टार्ट करने वाले हैं। सही हो गया। 2 दिन के बाद अपना ये स्टार्ट हो जाएगा पूरी स्टोरी बनाना यूट्यूब पे पहली बार, वो भी सभी लोगों के सामने लाइव बैठ के। लाइव स्टूडियो में ऑडियो रिकॉर्ड होगी, लाइव आपके सामने स्टोरी को राइट किया जाएगा, हर चीज़ आप लोगों के सामने की जाएगी। तो देखो कैसा लगेगा, पहली बार यूट्यूब के ऊपर पूरी स्टोरी आपके सामने। पहले आपको पूरा सिखाया, एनिमेशन पूरा सिखाया। आप पिछली लाइव स्ट्रीम जाके चेक करो, अगर कोई बंदा एनिमेशन ना सीखे तो फिर बताना। उसके बाद आप लोगों के सामने पूरी स्टोरी बनाने जा रहे हैं, पूरा एक एपिसोड बनाने जा रहे हैं स्टोरी का। 20 मिनट की ये स्टोरी रहने वाली है, और हमारे चैनल के लिए रहने वाली है। वो आपके सामने बनेगी। और ये नीच भी न्यू है। ठीक है, पहले ये नीच के ऊपर किसी ने काम भी नहीं किया। पूरे के पूरी आपको ये लाइव स्ट्रीम आप दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो एनिमेशन सीख रहे हैं। ठीक है, जो यूट्यूब पे किसी ग्रुप के अंदर ऐसे हैं जो यहाँ पे एनिमेशन सीखने की नीड है, तो वहाँ पे भी इसको शेयर कर दीजिए। और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और लाइव स्ट्रीम को सब्सक्राइब, देखो चैनल को सब्सक्राइब करना आपको अगर अच्छा लगे तभी कीजिए, करिए। लाइक ज़रूर किया करें। ठीक है, 17 बंदे लाइव देख रहे हैं इस टाइम हमारे साथ बैठ के। ठीक है, लेकिन आप लोग चैनल को लाइक नहीं करते वीडियो को। ठीक है, तो हमारी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ वो चेक कर लिया करें। चलें, आज की लाइव स्ट्रीम में इतना ही। 35 मिनट की आज की लाइव स्ट्रीम रही है, क्योंकि हमने अपने एआई के ऊपर काम करना है। उसके हम थोड़ा सा एडजस्ट कर रहे हैं, उसको कोडिंग अभी करने वाली बहुत ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, उसमें अभी मॉड्यूल्स लगाने हैं, अपने न्यू न्यू आर्टिस्ट उसमें ऐड करने हैं। तो वो फिर इंशाल्लाह बहुत जल्द अपन वो भी लॉन्च करने वाले हैं, और वो स्टोरी बनाने से पहले पहले ही लॉन्च हो जाएगा, ताकि आप उससे वॉइस जनरेट करवा सको। तो मिलते हैं कि नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम के अंदर। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको लाइव स्ट्रीम अच्छी ना लगी हो तो प्लीज़ बता देना, हम अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं। कोई भी हमारे से गलती हुई हो तो वो भी आप बताना, क्योंकि इंसान को सीखते रहना चाहिए, और गलतियों से ही इंसान सीखता है। गलतियाँ हर इंसान से होती हैं। तो अगर कोई हमसे गलती हुई हो
हमने कुछ इस तरह के वर्ड्स यूज़ किए हों जो आपको अच्छे नहीं लगे, जहाँ हमारा ये वीडियो बिगिनर्स फ्रेंडली ना हो, जहाँ हमारे पढ़ाने का तरीका बिगिनर्स फ्रेंडली ना हो, तब भी आप बता सकते हो, हम अपने आप को चेंज करेंगे। बाकी मिलते हैं कि नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम के अंदर। गुड बाय।